नमस्कार, मैं हूँ सीमा रे रेकी मास्टर एंजल कैंडिडेट, आप सबके स्पिरिचुअल टीचर। दोस्तों, मैं अपने शिवा कॉस्मिक हीलिंग सेंटर में आप सभी व्यूवर्स का जो है स्वागत करती हूँ और आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और जो लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं ना, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी के लिए आज मेरी डाउनलोड्स आ रही है, यानी कि मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस आ रहा है कि कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जो जिनको अपनी लाइफ में जो है वैल्यू नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको वैल्यू देना भूल जाते हैं, आपकी लाइफ में देखते हैं वो आपके कार्मिक है, आपके सोलमेट है। कौन से लोग हैं जो आपके साथ लाइफ में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद ज़्यादा मान सम्मान इज्जत डिज़र्व करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है आपको उतनी वैल्यू नहीं देते। क्यों नहीं देते, इस चीज़ को अभी हम जो है इस वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि क्या आती है रीडिंग। हे माता रानी, हे यूनिवर्स, मुझे गाइडेंस दे। मेरे जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको लाइफ में उतनी वैल्यू क्यों नहीं मिलती, क्या कारण है कि लोग उनको जो है मान सम्मान वैल्यू देना भूल जाते हैं। क्या कमी है आप में, या क्या है कि आपका पूर्व पास्ट का कोई कर्मा है जिसकी वजह से आपके साथ ये चीज़ें होती है। देखते हैं कि क्या आता है। फोटो के डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है कि लोग आपको इज्जत देना वैल्यू देना भूल जाते हैं। आप तो लोगों के लिए बहुत कुछ शायद कर जाते हैं, मुझे दिख रहा है। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आई है आपकी, और स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, वो भी शायद उल्टा आया था। ठीक है, यानी कि आपकी एनर्जी तो हाई प्रीस्टिस और स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यानी कि आप अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रेंथ रखने वाले बंदा या बंदी है। जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहा है, मैं बता दूं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी हिम्मत रखने वाले हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, साहस है, धैर्य है। और हाई प्रीस्टिस की एनर्जी का आना यानी कि आप किसी उच्च स्थान पे है। ठीक है, शायद आपको लोगों ने कहीं ना कहीं एकदम गॉडेस के रूप में समझने की ज़रूरत करी है। तो आप सोच लें कि अगर अब जब भगवान ने भी अवतार लिया था ना, तो उन्हें बहुत कुछ जो है सहना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं आप भी मतलब किसी तरह से एक गॉडेस का रूप ही है, उनका अंश है, शिव शक्ति का अंश है। तो आपके भीतर बहुत ज़्यादा धीरज है, पेशेंस है, और दिव्य शक्तियाँ, माता की शक्ति, देखो शेर का आना है, यानी कि माता की शक्ति भी आपके साथ है। ठीक है, और ये जो रीडिंग है, और क्या क्या कहूँ मैं कि इन्फिनिटी का साइन भी है, यानी कि एंजल्स और मातृशक्तियाँ आपके साथ है। ठीक है, तो मैंने रीडिंग शुरू करी थी कि लोग आपको जो है वैल्यू देना क्यों भूल जाते हैं। आप तो कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेंथ की एनर्जी या किंग ऑफ कप्स की एनर्जी का आना, ये थोड़ा उल्टा ही आया था। इसका मतलब ये है कि आप तो अपनी तरफ से लोगों को जो है मान सम्मान देना, इज्जत देना ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़कर, ठीक है, आप अभी मुझे लग रहा है कि आप जैसे जिस भी काम को करते हैं ना, थोड़ा सा मतलब उस काम को जल्दीबाजी से करने लग जाते हैं। उसका जो है उसके आसपास की चीज़ों को ध्यान नहीं देते। ठीक है, कहीं ना कहीं आप क्या कर जाते हैं, लोगों को जो है बहुत जल्दी जो है लोगों को जो है इस तरह से, जो लोग अकेले हैं, डिप्रेस है, उनके लिए आगे बढ़कर आप जो है बहुत सी मदद करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको पता लगता है ना कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, उनको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपकी ऐसी एनर्जी लग रही है कि उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप अपने मदद का हाथ जो है पहले ही बढ़ा
देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम कोई आगे वाले को ये भी नहीं पता, कई बार तो आगे वाले को ये भी नहीं पता लगने देते हैं आप कि आप आगे बढ़कर उनकी कितनी मदद कर रहे हैं, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे मतलब आप इस तरह से मदद करते हैं ना कि उनको पता भी ना चले। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर दिव्य शक्ति है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों की जो भी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है ना, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आप उनकी परेशानियों को खींच लेते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप परेशान, उन चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत आप परेशान भी होते हैं, लेकिन आपके साथ दिव्य शक्ति है तो कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ा बहुत आपको उन परेशानियों को झेलने के बाद, क्योंकि आपने किसी का कर्मा ले लिया, तो उसके बाद वो दिव्य शक्ति आपकी वो चीज़ें जो है हटती है, और वो आपको थोड़ा बहुत सहना पड़ता ही है, क्योंकि आपने किसी के कर्म काटे हैं जाने अनजाने। ठीक है, और उनकी परेशानियों को आपने ले लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे वाले को पता भी नहीं है कि आपने उसके लिए क्या करा। कई बार तो ये भी होता है, और कई बार लोगों को पता भी होता है। ठीक है, उनको पता होता है कि आप उनके लिए इतना कर रहे हैं, और उनको ये भी पता होता है कि हम तो बोलेंगे नहीं, ये तो हमारे लिए सब कुछ जो है कर देगा। ठीक है, ये हमारे लिए सब कुछ कर देगा, ये हमारे लिए आगे से आकर हमारी सारी परेशानी भी ले लेगा। कई आपके आसपास के लोगों को आपकी ऊर्जा का पता होता है। ठीक है, तो क्यों वो आपको इतना वैल्यू करेंगे, उनको पता है कि, और ये लोग, ये देखो कई बार लोग इन सब चीज़ों के लिए आजकल बोल भी रहे हैं कि आप जब ज़रूरत से ज़्यादा किसी की हेल्प करते हैं बिना बोले, तब भी लोग आपको वैल्यू करना भूल जाते हैं। आप एक बार कोई बुलाए तो आप दौड़े चले जाते हैं, तो कम से कम अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है तो आपको अपने इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। ठीक है, आपको बिल्कुल दौड़ के नहीं जाना है किसी के लिए कि उसको हेल्प की ज़रूरत है मेरी, और वो बिना बोले भी, क्योंकि आपकी शक्तियाँ ऐसी ही है कि आपको पता लग जाता है कि ये इंसान परेशान है, और बिना बोले भी उन चीज़ों को जो है उनकी ठीक करने की अपनी माता रानी से प्रार्थना करते हैं, या दिव्य शक्ति आपकी मदद करती है, या आपके अंदर हीलिंग पावर ऐसी है कि आप उस चीज़ को खींच लेते हैं, और लोगों को पता भी नहीं होता है, और वो आपको उस तरह से इसीलिए वैल्यू नहीं करते क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की आगे बढ़कर मदद करना जानते हैं। तो आपको इस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपकी ये चीज़ें अभी क्यों हो रही है आपके साथ, क्या आपके पूर्व का कुछ है, पास्ट लाइफ का कुछ है, कि आप तो आगे बढ़कर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं, हर एक चीज़ उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी उन लोगों ने आपको जो है अकेला छोड़ दिया है। आपके साथ ऐसी क्यों हो रही है कि किंग ऑफ कप की एनर्जी का उल्टा आने का मतलब भी यही है कि सब कुछ होने के बाद भी, और सब कुछ लोगों को प्रोवाइड करने के बाद भी अच्छे से आपको उस चीज़ का वैल्यू नहीं मिलता, उस चीज़ की इज्जत क्यों नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपका जो है टावर का मूवमेंट चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो हेटर्स हैं वो जो है चाहते हैं कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो, वो आपके आसपास ऐसी तंत्र क्रिया, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना कि आपकी एनर्जी को भी बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके आसपास के लोगों के अंदर भी जहां आप उठते बैठते हैं भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ठीक नहीं है, और आप में बहुत सी कमियां हैं, इस तरह की चीज़ें जो है पैदा हो रही है। और मैं कह रही थी ना कि अगर आपके पास में कुछ इस तरह की कर्मास थे तो वो भी सामने आएगा। अगर आपने इस लाइफ में कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन इस कार्ड के ज़रिए मैं बता दूं कि आपका जो पूर्व का जन्म था ना, उस जन्म में आपने कुछ चीज़ें जो है ठीक नहीं की। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने जो है ना लोगों को सताया। ठीक है, चाहे किस तरह भी हो, बुरा ना माने, ये आपके पास लाइफ का आ रहा है।
और हो सकता है कि कुछ लोगों का इस जन्म के भी पास में अब तो वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ज्ञान में और विजडम में आ चुके हैं, लेकिन पास्ट में उन लोगों ने कुछ ऐसे कर्मास करे हैं ना, वो कर्म जो है ना आपको आपके अभी जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, तो उस पर भी वो आपका जो बुरा पास्ट का कर्म है ना, वो अभी कटा नहीं है, वो भारी पड़ रहा है आप पे। तो जो भी लोग आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ना, आप तो लोगों के साथ अच्छा ही कर रहे हैं और लोग आगे से आपके साथ बुरा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है आपका कहीं ना कहीं पास्ट के कर्मों की वजह से भी आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। तो प्लीज़ चिंता न करें, क्योंकि आप इस समय काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं और चीज़ें आपके सामने ठीक है। और देखो ये भी कार्ड मैंने खींचा ना, तो ये उल्टा आया है, कहीं ना कहीं ये जो है ना भी है, तो और ये कहीं ना कहीं जो है झगड़े वाली एनर्जी दिखाता है कि आपके आसपास इस तरह की चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ये उल्टा आया है तो जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो उलट के वो चीज़ें उनके पास जा रही है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप इसी तरह से अगर अभी इस लाइफ में आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु है, स्पिरिचुअल टीचर हैं, हीलर हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को करते रहे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये रीडिंग मैं यही समाप्त करती हूँ और आप सभी व्यूअर्स से विदा लेते कहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।